स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे, नरेंद्र देव उनका नाम, नरेंद्र, अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुदेव भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु जी ने कहा, बेटा भजन करो, भजन करने से मिलेंगे। कुछ समय भजन किया, फिर पूछने लगे, गुरु जी बतलाइए ना भगवान कैसे मिलेंगे? बोले, बेटा बतलाया ना, भजन करो, भगवान भजन से मिलते हैं। फिर कुछ समय भजन किया, फिर एक दिन हट करने लगे, गुरु जी बतलाइए ना भगवान कैसे मिलेंगे? बोले, चलो बतलाएंगे, पहले हम लोग गंगा स्नान करावे। तो किसी भी जलाशय में स्नान के लिए ले गए, और जैसे ही बालक नरेंद्र ने, अभी छोटे ही बालक थे वो, जल में गोता लगाया, तो गुरु जी ने उनके सिर पे हाथ रख करके जल में ही दबाया। अब वो निकल ना पाए जल से, बड़ी व्याकुलता बढ़ रही है, झटपटा रहे हैं। गुरु जी ने हाथ हटाया, बाहर निकल आए, सांस फूल चुकी थी, घबराए हुए थे। गुरु जी ने पूछा, बेटा कैसा लग रहा था? बोले, गुरु जी मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या लीला थी, आप तो मेरा मंगल ही चाहेंगे, पर ये सब क्या था मैं कुछ समझ नहीं सका। बोले, बेटा तुम पूछ रहे थे ना भगवान कैसे मिलेंगे? हाँ गुरु जी, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर दबा लिया और तुम निकल नहीं पा रहे थे, तो पानी से बाहर आने के लिए कैसे झटपटा रहे थे? बोले, बड़ी व्याकुलता थी, लगता था एक क्षण और नहीं निकलूंगा तो प्राण चले जाएंगे। बोले, बेटा जैसे जल से बाहर आने के लिए तुम तड़प रहे थे, वैसे जिस दिन गोविंद के लिए तड़पने लगोगे उस दिन भगवान अपने आप सामने आ जाएंगे। इतनी तड़प जीवन में आ जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसी उत्कंठा, ऐसी चाह। हम लोग संसार के भोगों को ही चाहते हैं, भगवान से भी। लेकिन जब कोई ध्रुव जी के जैसा निश्चय कर लेता है, तो निश्चित उसको मार्ग दिखलाने के लिए कोई ना कोई सदगुरु आ जाते हैं। कल हमने श्रवण किया कि ध्रुव जी जब निश्चय करके निकले, तो मार्ग में ही देव ऋषि नारद मिल गए। और नारद जैसे समर्थ सदगुरु जिसको मिल जाए, तो फिर भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी, निश्चित भगवान मिलेंगे। पर यहां समझने की बात यह है कि जब भगवत प्राप्ति की चाह हमारे अंदर प्रबल होगी, तो भगवान अपने आप मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे, मार्ग दिखलाते चले जाएंगे। अब ऐसे जाना है, अब ऐसे जाना है। कभी कभी हमें मार्ग नहीं दिखता कि हमें कैसे जाना है, फिर भी आगे बढ़ते रहें, और आगे बढ़ते रहेंगे तो जितना आगे बढ़ेंगे उतने आगे तक का रास्ता दिखता जाएगा। जैसे कभी कभी रात्रि में हम लोग अपने वाहन से चलते हैं, तो वाहन में जो लाइट लगी है उससे कुछ दूर तक की सड़क तो दिखाई दे रही है, और उसके आगे घोर अंधकार दिखाई दे रहा है। अब हम बाहर किसी जंगल के रास्ते से, किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, तो जहां तक हमारे वाहन का प्रकाश लाइट का जा रहा है वहां तक तो रास्ता दिख रहा है, उसके बाद आगे घोर अंधेरा है। उस अंधेरे से कोई डर जाए तो मंजिल मिलेगी, लेकिन वो जितना आगे बढ़ता जाएगा तो हमारा वो प्रकाश भी उतना आगे बढ़ता जाएगा, उतना आगे का मार्ग दिखाता हुआ हमें चला जाएगा, दिख जाएगा। तो उसी प्रकार साधना का ये मार्ग है। भले ही आगे लगता है कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, पर बस हम नाम का आश्रय लिए रहें। साधक का सबसे बड़ा आश्रय है भगवान का नाम। भगवान नाम को साधक ना छोड़े। यदि मन में भगवत प्राप्ति की उत्कट आकांक्षा है तब तो ठीक है ही, बहुत मंगल की बात है। मान लो नहीं है, तब भी यदि नाम का आश्रय जीवन में ले रखा है, तो नाम महाराज हमारे सारी व्यवस्था बना देगा। भगवान का जो पतित पावन नाम है, वो नाम पहले तो हमारे अंदर का कचरा साफ करेगा, जो कुछ कचरा जमा है उसको निकालेगा, और फिर आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा, भगवत प्राप्ति की राह हमें दिखलाएगा। बस नाम का आश्रय साधक ना छोड़े, नाम जपता रहे। अब कितना समय लगेगा यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जिसकी चादर जितनी अधिक मैली होगी उसको सफाई में उतना समय लग जाएगा। पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे चित्त पर लगे रहते हैं, और पूर्व जन्मों के संस्कार जो हमारे चित्त पर चिपके हैं
वो इस जन्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। पिछले जन्म में हमारे क्या व्यवहार था, कैसा हमारा जीवन था, वो संस्कार चित्त पर लगे रहते हैं। अब किसी का अंतःकरण पहले से ही निर्मल है, थोड़े में काम बन जाएगा। किसी का अंतःकरण पहले से बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, तो सफाई में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सफाई में समय लग सकता है, पर यह मत समझना कि सफाई नहीं हो रही है, काम तो हो रहा है। सफाई हो जाएगी, काम बन जाएगा। निश्चय पूर्वक भगवत नाम का आश्रय लिए रहें। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, गोविंद नाम, जो भी प्रिय लगे, अथवा जो हमारे सदगुरु ने हमें उपदेश देकर के नाम प्रदान किया है। गुरु जी क्या देते हैं? कहते हैं ना नामदान। हमने नाम लिया है, नाम सुने हैं, नाम दान। तो नाम ही तो गुरु जी देते हैं, और वही नाम महाराज हमारा कल्याण करते हैं। जब हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की चाह होगी तो भगवान रास्ता दिखलाने वाले सदगुरु संत हमें मिलाएंगे।